अस्सलामु अलैकुम मोहतरम ख़वातीन व हज़रात। दोस्तों, बहुत वक्त से गैर मुसलमान भाइयों को मुसलमानों के इस यकीन का मजाक उड़ाते देख रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाँद को 2 टुकड़े किया था। ये लोग कहते हैं कि मुसलमान बार बार मज़हब इस्लाम को साइंस पर खरा उतरने वाला दीन बताते हैं, पर इस्लाम में मौजूद चाँद का 2 टुकड़े होना एक नॉन साइंटिफिक बात है और कहते हैं कि ये नामुमकिन है। दोस्तों, उस ज़ात के लिए क्या नामुमकिन है जिसने पूरी कायनात बनाई और चाँद जैसे अरबों प्लैनेट स्पेस में घूम रहे हैं। ये सब उसी अल्लाह ताला की बनाई हुई दुनिया है। पहली बात तो हम अपने इन भाइयों से ये कहेंगे कि इस्लाम को फैलाने के लिए अल्लाह और उसके रसूल ने मौजज़ों का सहारा नहीं लिया। जब आप कुरान और हदीस पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा ना दिखाना भी कुफ़ार की नज़रों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झूठा होने का सबूत था। और ये कुफ़ार लोगों को ये कहकर भड़काया करते थे कि ये कैसा नबी है जो आम लोगों की तरह बाज़ारों में घूमता है। अगर ये असल में अल्लाह का नबी होता तो अल्लाह ने इसके साथ एक फ़रिश्ता मुकर्रर किया होता और ये लोगों को मौजज़ा दिखाया करता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के हुक्म से कुछ मौजज़े दिखाए, जिसमें चाँद का 2 टुकड़े होने का वाक़या भी शामिल है। कुफ़ार मक्का ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चाँद को 2 टुकड़े करने के लिए कहा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत उकसाया और ये वादे किए कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं और सचमुच अल्लाह के रसूल हैं तो वो चाँद को तोड़कर दिखा दें, फिर हम इनको नबी तस्लीम कर लेंगे और मुसलमान हो जाएंगे। अल्लाह और उसके नबी जानते थे कि कुफ़ार के ये दावे और वादे सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूठा साबित करने की नीयत से किए गए हैं, ना कि इस्लाम कबूल करने की नीयत से। लेकिन यहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई को दांव पर लगाया गया था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मर्ज़ी से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगलियों से चाँद की तरफ इशारा किया और इशारे से चाँद को 2 टुकड़े कर दिया। लेकिन ये मौजज़ा देखकर कुफ़ार मक्का की आंखें फटी की फटी रह गईं और कुफ़ार का ये झूठ भी दुनिया के सामने आ गया कि चाँद के टूटते ही वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी होना तस्लीम कर लेंगे। कुफ़ार मक्का चाँद के तोड़े जाने को जादू कहकर इस सच से इनकार करने लगे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने नबी तस्लीम ना किया, ना मुसलमानों के ऊपर ज़्यादतियाँ कम की। बहरहाल चाँद को 2 टुकड़े होने का ये वाक़या सच्चा था, ये आज भी पूरे दावे के साथ कहा जा सकता है। चाँद को देखकर दुनिया में पहले की आबादियाँ उसे एक ठंडी रोशनी का तारा समझती थीं, जैसे सूरज एक गर्म तारा है और रोशनी को ना छुआ जा सकता है और ना ही तोड़ा जा सकता है। इस्लाम से पहले चाँद को कोई भी ठोस नहीं मानता था, जिससे साफ कहा जा सकता है कि ये ख्याल 20वीं शताब्दी तक लोगों में बना रहा, जब तक नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चाँद पर उतरकर ये साबित ना किया कि चाँद मिट्टी और चट्टानों से बना एक विशाल उपग्रह है। लेकिन चाँद के तोड़े जाने के वाक़े से इस्लाम ने 1400 साल पहले ही साबित कर दिया था कि चाँद ठोस आसमानी तारा है। इस्लाम से पहले पूरी दुनिया के लोगों में चाँद को देवता मानने का भी चलन था, लेकिन चाँद को तोड़कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये साबित किया कि चाँद एक ठोस बेजान अंतरिक्ष प्लैनेट है और इससे अधिक कुछ भी नहीं, और इसमें ना ही कोई शक्ति है और ना ही वो कोई देवता है। दुनिया भर के अनेक गैर मुसलमान अब तक चाँद में दैवीय शक्तियों का वास समझते हैं, लेकिन अपनी तारीख से लेकर आज तक मुसलमानों ने ऐसा अंधविश्वास चाँद के बारे में कभी नहीं रखा। चाँद को तोड़ने के मुसलमानों के इस दावे ने ये चीज़ सामने रख दी, अगर 1400 साल पहले चाँद को तोड़कर जोड़ा गया था तो इस बात की निशानियाँ आज भी चाँद पर मौजूद होंगी। आज हमारे पास नासा के लिए गए चाँद की सतह के कुछ इमेजेस हैं, जिनमें चाँद की सतह पर एक बड़ी दरार दिखाई पड़ती है, जैसे किसी टूटी हुई चीज़ को दोबारा जोड़कर रखने पर बन जाती है। हम जानते हैं कि मुखालिफिन इस दरार के चाँद की सतह पर होने के भी अलग अलग रिजल्ट्स निकालेंगे, पर चाँद के टूटने की बात नहीं मानेंगे। पर इस्लाम में चाँद के टूटने की बात का मजाक ये तब उड़ा सकते थे जब चाँद पर ऐसी कोई दरार ना मिली होती। इस दरार के पाए जाने के बावजूद अगर लोग चाँद के टूटने की संभावना पर सोचते नहीं हैं तो ये उनकी कमजोरी है। दोस्तों, ऐसी ही दीनी और दुनियावी इंफॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब।